बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पिक्सल लैब के में ये छठी क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लासें की हैं जो कि बैकग्राउंड के मुतल्लिक थीं। आज हम ये ए ऑप्शन में नीचे बॉटम बार में आपको नज़र आ रहा है जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है ए वाला, इसमें जाएंगे। ये तहरीर के मुतल्लिक टेक्स्ट के मुतल्लिक है सारा। यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं टेक्स्ट का, तहरीर का, तो वो इसी ए फंक्शन में होता है। इसके ऊपर ये सामने आपको इसके टूल नज़र आ रहे हैं, सारे ये फंक्शन है। तो चलते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप तसल्ली के साथ मुकम्मल वीडियो देखें, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सही तरीके से इसकी समझ आ सके। और मज़ीद थंबनेल यूट्यूब में जो थंबनेल बनते हैं या जो भी तहरीर होती है लोगों में या किसी पोस्टर में, फेसबुक पोस्ट में, तो सारा काम ये इसी फंक्शन में होता है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं। सबसे ऊपर इस स्टाइल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पे चलते हैं और देखते हैं इसका क्या काम है। तो इसमें आगे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक ब्राउज़र का, एक सेव का। ब्राउज़र में जो चलते हैं, तो ये ब्राउज़र में जो बने बनाए कुछ टेक्स्ट के सैंपल हैं। और जो सेव का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा था, तो इस पे आप जो भी सेव करेंगे तो उसमें ये वो सेव करेंगे। और ऊपर डिफ़ॉल्ट का आपको ऑप्शन नज़र आया, उसके साथ एक माई स्टाइल्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। माई स्टाइल्स में जो भी आप यहाँ से आप काम के दौरान जो भी आपको अच्छा लगता है वो सेव करके रख देते हैं, तो माई स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ आपके सेव हो जाएगा। तो उसका ये काम होता है। तो वक्ती फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट पे चलते हैं, यहाँ से कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह का ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया, ये देखिए 2 कलर में है। ये एक टेक्स्ट है और इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिसके हिसाब से अभी मैं आपको ये चेंज करके दिखाता हूँ। ये दूसरे नंबर पे एडिट पे जाते हैं, तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। इसको यहाँ आते हैं हम, इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, आप अपने जो भी जिस मकसद के लिए आप तहरीर कर रहे हैं वो तहरीर आप लिख सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट पे काम हो रहा है, तो अभी हम फ़िलहाल टेक्स्ट लिखते हैं। इसको डन कर देते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। ये देखिए 2 कलर्स में, क्योंकि इसमें वर्डिंग कम है इसलिए एक टी अलग कलर में आया, बाकी 3 अलग कलर में आ रहे हैं। इसमें जितने टेक्स्ट ज़्यादा होंगे वो कलर फिर डिवाइड हो जाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे इसको बढ़ा देते हैं, तो अभी आपको नज़र आ जाएगा। कुछ और लिख लेते हैं। डन करते हैं, ओके कर देते हैं। ये देखें, अब ये देखें इसकी वर्डिंग ज़्यादा थी। पहले जो 3 वर्ड थे पिक्स एक्स तक, वो अलग कलर में है, दूसरे अलग कलर में है। तो ये देखें 2 कलर में। आप अब इसी तरह हिसाब से और भी कुछ स्टाइल्स में जा सकते हैं, देख सकते हैं। जिस तरह ये बैकग्राउंड का कलर आ गया है, ये देखिए फ्रंट पे कलर टेक्स्ट का वाइट है, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड आ गया है। इस तरह के और भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगे मज़ीद। ये देखिए ये किस तरह का इतना प्यारा सा बन गया है पिक्सल लैब। और इसके अलावा और मज़ीद भी हैं कि आप इसको जिस तरह के हिसाब से आप करना चाहें, जो आपको पसंद है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आप समझते जाएंगे इस चीज़ों को। तो अब दूसरे नंबर पे एडिट भी आपने देख लिया। एडिट का ये है कि इसमें हम कोई भी चीज़ उसमें चेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको टेक्स्ट में एडिट में जाके उसको कंपोज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तीसरे नंबर पे डिलीट का ऑप्शन है। ये टेक्स्ट सेलेक्ट है, सेलेक्ट करेंगे तो इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद, डिलीट 2 जगह से होता है, 2 तरीके से होता है। इसको वापस अंडू करते हैं यहाँ से, और दोबारा यहाँ से ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है डिलीट, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से भी इसको ओके करेंगे, ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। अभी इसको दोबारा अंडू करते हैं, वापस आ गया। अब मज़ीद हम नीचे ऑप्शन पे चलते हैं, उसके बाद कॉपी का ऑप्शन आ जाता है नीचे। कॉपी के ऑप्शन पे चलते हैं, तो ये देखें ये सिलेक्ट था टेक्स्ट, इसकी एक कॉपी बन के आ गई है। मज़ीद आप जितनी दफ़ा इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, तो ये देखें मज़ीद कॉपियाँ इसकी बनती आ जाएंगी। जितनी कॉपियाँ आपको चाहिए वो आपकी बन के आ जाएंगी। अभी इस एक को हम डिलीट कर लेते हैं।
तो ये कॉपी की भी आपको देख लिया कि कॉपी कैसे लेते हैं। उसके बाद आगे ऑप्शन चेक करते हैं, उस कॉपी के साथ है टू फ्रंट। टू फ्रंट का ऑप्शन है, इससे टू फ्रंट पे जाने से पहले मैं आपको इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको सही से वाज़ह से नज़र आएगा। तो और इसके जो ऊपर टेक्स्ट हैं इनके कलर को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ये कलर में जाके तो यहाँ से एक को येलो कर लेता हूँ और दूसरे को कोई और कलर दे देता हूँ, ताकि आपको वाज़ा हो जाए। ये देखें अब दो कलर हैं, एक येलो है, एक ये देखें, ये दोनों दो अलग अलग कलर हैं। अब ये देखें कि ये जो स्काई ब्लू है ये ऊपर आ रहा है टेक्स्ट, और येलो नीचे है, ये इसके नीचे है। अब यहाँ पे टू फ्रंट करना है हमने। ये जो येलो है ये बैक साइड पे है, इसको टू फ्रंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? टू फ्रंट के ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखें येलो उसके ऊपर आ गया है। ये देखें ब्लू, स्काई ब्लू नीचे चला गया और येलो उसके ऊपर आ गया। अब मज़ीद दोबारा से आप इसको येलो को बैक पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे एक दूसरा ऑप्शन है टू बैक का, इसके जाएंगे, ये देखें वो बैक पे चला गया, येलो बिल्कुल बैक पे चला गया, ये पीछे चला गया इसके। तो आपने देखा कि टू फ्रंट का भी टू बैक का भी ऑप्शन देख लिया। उसके अलावा इसमें एक को अब डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। ये अब येलो रह गया, इस पर अभी मज़ीद काम करते हैं। इसके साथ एक ऑप्शन है पोजीशन का। अब पोजीशन को क्लिक करते हैं, ये देखते हैं, इसमें ये देखें नीचे बार में आपको ये नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट राइट अप डाउन के जो एरो आपके छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, इनका काम क्या है कि ये टेक्स्ट सेलेक्ट है, इसको अगर ये देखें लेफ़्ट राइट आप करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कर सकते हैं। और अगर अप डाउन करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो ये देखिए यहाँ से भी हो सकता है, उंगली की मदद से भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये टच करके स्क्रीन से। लेकिन यहाँ से ये पोजीशन का ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको मामूली सा बड़े तरीक़ेकार से एक सीक्वेंस के साथ एक उस मखसूस जगह पे उसको लाना चाहते हैं, तो इसी के साथ आपको उसको अप डाउन या लेफ़्ट राइट करेंगे। इसमें ऊपर जो है मूव बाय 6px, इसको देखें कि इसको कम भी कर सकते हैं, ये कम करेंगे तो वो बहुत स्लो स्लो मूव होगा, अप डाउन होगा जहाँ जहाँ लेके जाएंगे। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको जल्दी जल्दी तेज़ी तेज़ी के साथ आप लेफ़्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। तो ये भी आपने देख लिया। बाज़ जगह ऐसे होते हैं कि वो इसको स्लो तरीके से स्लोली इसको मूव करना पड़ता है, क्योंकि बेस आपने अक्सर देखा होगा कि पोस्टर वगैरह में बहुत बारीक से लेटर होते हैं, काफ़ी यानी कंजस्टेड सा वर्क हुआ होता है, तो उसमें ये काम आता है ये टूल। तो अभी मज़ीद हम आगे जाते हैं, वो देखते हैं कि क्या इसका पोजीशन, उसके बाद रिलेटिव पोजीशन। पोजीशन आपने देखी, रिलेटिव पोजीशन की तरफ जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ये देखें इसके 6 ऑप्शन शो हो रहे हैं, 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं। ऊपर वाले ऑप्शन ये देखें, एक लेफ़्ट राइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है एकदम से, ये आहिस्ता-आहिस्ता से नहीं, एकदम से। इसको मैं छोटा करके आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये एकदम से एक साइड पे चला जाएगा और दूसरी साइड पे एकदम से चला जाएगा बिल्कुल फुल, कोई यानी उसके आगे लेफ़्ट राइट नहीं जा सकता। तो अप डाउन के लिए भी इसी तरह है, ये देखें फुल ऊपर जाने के लिए, फुल नीचे जाने के लिए अप डाउन का काम भी करता है। वो दरमियान में जो ऑप्शन है ये सेंटराइज के लिए, सेंटर के लिए, ये देखें ये ऊपर वाला जो करेंगे तो लेफ़्ट राइट से बिल्कुल सेंटर कर देगा, नीचे वाला करेंगे तो अप डाउन से सेंटर करेगा। यानी ये चारों तरफ से बिल्कुल सेंटराइज हो गया है। ये जो पिक्सल अभी लिखा हुआ है इसको और मज़ीद छोटा करते हैं, यहाँ लेके आते हैं कहीं भी, ये यहाँ पे रख देते हैं। ऊपर वाले सेंटर को करेंगे, फिर नीचे वाले को करेंगे तो बिल्कुल दरमियान में आ गया। ये देखें कोई शेप के बिल्कुल सेंटर में आ गया ये चीज़। तो आपने ये भी देख लिया कि कैसे इसको हम सेंटराइज कर सकते हैं, इसके पोजीशन को कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद आगे नीचे उसके साथ साइज़ का ऑप्शन आ जाता है, साइज़ पे जाते हैं, साइज़ पे देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये देखिए ये साइज़ पे ये अप डाउन छोटा बड़ा, ये देखें कैसे छोटा, यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें ये 130 पे हो गया। इसकी बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ टेक्स्ट आपने रखना होता है एक फ़िक्स, यानी उसका जो साइज़ होता है वहाँ पे रखना होता है, तो वो काम आपको, या ये बहुत आपके काम आने वाली चीज़ है।
तो आपने फ़िक्स यहाँ पे 130 के साइज़ का रखना है। अगर मज़ीद आप टेक्स्ट लाना चाहते हैं कहीं भी 2-3 जगह पे आप फ़िट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मखसूस आपको एक साइज़ चाहिए होता है, तो वो यहाँ से हो जाता है काम ज़्यादा। यहाँ से भी होता है, ये देखें यहाँ से भी होता था, लेकिन ये एक अंदाज़े के तहत आपको 1-2 जगह पे टेक्स्ट लगाना है, तो कोई मसला नहीं, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर बार-बार आपको टेक्स्ट चेंज करना है, कहीं दूसरी पोज़ीशन उसकी चेंज करनी है, रद्द-बदल करनी है और टेक्स्ट भी सेम हो साइज़ में, तो उसके लिए फिर वो टूल आपके लिए काम आता है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है जैसे-जैसे हम करते जाते हैं। आज तक इतना ही, ये जो टूल हमने पढ़े हैं, इसके नेक्स्ट जो टूल हैं इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आपसे गुज़ारिश है कि इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा देखें तसल्ली के साथ। जब मैं तो जल्दी-जल्दी में बना रहा हूँ जल्दी से, तो आप जब भी कोई भी काम करें तसल्ली के साथ, तफ़सील के साथ और टाइम लगा के करें। इंशाअल्लाह आपको ये काम फ़ायदा देगा और मज़ीद आगे आपको यानी किसी भी आप प्लेटफ़ॉर्म में यूज़ करेंगे इसको, तो पिक्सेल ऐप एक ऐसा यानी एप्लीकेशन है मोबाइल की, कि जैसे मोबाइल पे आप जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं डिज़ाइनिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का, वो सेम काम आप मोबाइल पे पिक्सेल ऐप की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।